एक औरत और कोल्ड कॉफी की कहानी। एक छोटे से गांव में एक औरत आमना अपने 2 बच्चों अली और मरियम के साथ रहती थी। उनके माली हालात बहुत खराब थे, यहाँ तक कि 3 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मुयस्सर होती थी। आमना की जिंदगी मुश्किलात और परेशानियों से भरी हुई थी, लेकिन इसकी हौसला शिकनी की कोई सूरत नहीं थी। वो हमेशा अपने बच्चों की बेला की फिक्र में रहती और किसी भी सूरत में उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करती। एक दिन जब आमना घर में बैठी थी, इसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। इसे लगा कि अगर वो कुछ छोटा मोटा कारोबार शुरू करे तो शायद इसकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आ सकती है। गांव के करीब एक छोटी सी दुकान खाली पड़ी थी। आमना ने सोचा कि इस दुकान को किराए पर लेकर कोई कारोबार शुरू किया जाए। आमना ने दुकान किराए पर ले ली, लेकिन अब इसे फैसला करना था कि किस किस्म का कारोबार किया जाए। इस वक्त आमना का बेटा अली इसके पास बैठा था और वो कुछ सोच रहा था। अली ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, हमारे क्लास में एक लड़का है जो कोल्ड कॉफी पी रहा होता है। इसका जायका बहुत अच्छा है, क्यों ना हम कोल्ड कॉफी का कारोबार करें। आमना ने अली की बात सुनी और इसे लगा कि कोल्ड कॉफी का कारोबार एक अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन इसे इस बात की भी फिक्र थी कि खाने के लिए क्या चीज फराहम की जाए। आमना की बेटी मरियम ने इस वक्त अपनी माँ की मदद की। मरियम ने कहा, अम्मा, हमारे क्लास में 2 बहनें हैं जो अक्सर चॉकलेट डोनट और चॉकलेट पेस्ट्री खाती हैं। उनका जायका बहुत अच्छा होता है, क्यों ना हम ये दोनों चीजें भी अपनी दुकान में शामिल करें। आमना को मरियम का आइडिया बहुत पसंद आया। इसने फैसला किया कि वो कोल्ड कॉफी के साथ साथ चॉकलेट डोनट और चॉकलेट पेस्ट्री भी फरोख्त करेगी। इस तरह आमना ने अपनी दुकान को 2 नए कारोबार, कोल्ड कॉफी और चॉकलेट के साथ सजाने का फैसला किया। आमना ने अपनी दुकान खोल दी। इब्तिदाई तौर पर लोगों ने आमना की दुकान की तरफ तवज्जो दी, लेकिन कॉफी और चॉकलेट की मकबूलियत के बाइस इसकी दुकान आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होने लगी। गांव के लोगों ने आमना की दुकान में आकर कोल्ड कॉफी और चॉकलेट डोनट का जायका चखा। उन्हें ये चीजें बहुत पसंद आईं। आमना की मेहनत रंग लाने लगी थी। गांव वाले इसकी दुकान में आने लगे और आमना की चीजों की तारीफ करने लगे। गांव की ख्वातीन और बच्चे खास तौर पर चॉकलेट डोनट और कोल्ड कॉफी के शौकीन थे। जैसे ही आमना की दुकान की शोहरत बढ़ी, गांव के लोगों ने उसके कारोबार की हिमायत की और अपनी तारीफें सोशल मीडिया और मकामी गुफ्तगू में शामिल की। आमना की दुकान की मकबूलियत इतनी बढ़ गई कि लोगों ने दूसरे गांव और शहरों से भी आकर उसकी मसनूआत का लुत्फ उठाना शुरू किया। आमना ने देखा कि कारोबार बेहतर हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही इसकी मुश्किलात भी खत्म नहीं हुई। कारोबार को बेहतर बनाने के लिए आमना ने कुछ नए ख्यालात भी अपनाए। इसने हर हफ्ते मुख्तलिफ किस्म की चॉकलेट की कस्में तैयार की और ग्राहकों की पसंद को मद्देनजर रखते हुए नए जायके फराहम किए। आहिस्ता आहिस्ता आमना का कारोबार कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगा। लोगों ने इसकी दुकान की तारीफ की और उसकी शोहरत हर तरफ फैल गई। गांव के लोगों ने भी आमना की मेहनत की कदर की और उसकी दुकान में आकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी लेकर आए। आमना ने अपनी दुकान की तरक्की के लिए मजीद इक़दामात किए। उसने कई मुलाजमीन को भर्ती किया ताकि ज्यादा लोगों की खिदमत की जा सके। इसके साथ ही उसने कारोबार की तौसी के लिए एक नई बड़ी दुकान खोलने का फैसला किया। आमना ने एक नई बड़ी दुकान खोली और इसमें मजीद जदीद साजो सामान शामिल किया। नई दुकान में मजीद किस्म की मसनूआत मुतारिफ करवाई गई और लोगों का मजीद रश बढ़ गया। आमना ने अपनी कामयाबी के साथ साथ गांव की तरक्की के लिए भी काम करना शुरू किया। आमना ने महसूस किया कि इसके कामयाब कारोबार की बदौलत न सिर्फ इसकी जिंदगी में बेहतरी आई है, बल्कि इसने अपने गांव के लोगों के लिए भी एक मुस्बत तब्दीली फराहम की है। इसके कारोबार ने लोगों को नौकरियां फराहम की और गांव की मईशत में बेहतरी लाई। अगर आपको हमारी ये कोल्ड कॉफी और चॉकलेट की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल AK क्रिएशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।